अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में सोने के पानी से बनी छोटी पेंटिंग की कीमत रखी 25,000 रुपए। सिल्वर फॉल पर कॉपर पॉलिश से बनी एम्ब्रोज वर्क को विशेष तौर पर लेकर आए हैं तैयार करके। राजस्थान के शिल्पकार अपने सोने के पानी से बनी हुई पेंटिंग को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में लेकर आए हैं, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है। राजस्थान के किशनगढ़ से शिल्पकार पुष्पेंद्र साहू ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में सोने के पानी से बनी पेंटिंग तैयार करके लाए हैं। इस पेंटिंग की कीमत 25,000 रुपए रखी गई है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जैसे मेलों में ऑर्डर मिलने पर सोने के पानी से बनी भगवान श्री कृष्ण की पेंटिंग को ऑर्डर पर तैयार करते हैं, जिसकी लागत लगभग 1,50,000 रुपए आती है। अहम पहलू ये है कि महोत्सव में सिल्वर फॉल पर कॉपर पॉलिश से बनी एम्ब्रोज वर्क को विशेष तौर पर लेकर आए हैं। वहीं शिल्पकार ने बताया कि हम पुराने स्टाम्प पेपर को, पोस्ट कार्डों को पुराने राजमहलों से एकत्रित करके उन पर अपनी कला से अलग अलग अद्भुत कलाकृति करते हैं, ताकि वे एक यादगार के तौर पर हमारे आने वाली पीढ़ी को याद रहे। इसमें कई पोस्ट कार्ड आज़ादी के पहले के भी हैं, जिन पर उन समय की टिकट और स्टाम्प भी लगी हुई थी, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव पर लेकर आए थे, जो कि लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। वहीं शिल्पकार पुष्पेंद्र साहू ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में अपनी पेंटिंग और एम्ब्रोज वर्क को रखा है। इस बार NJDCC की तरफ से प्राइम लोकेशन पर स्टॉल उपलब्ध करवाया गया। उन्होंने कहा कि पिछले 15 सालों से गीता महोत्सव में आ रहे इस महोत्सव में दूर दराज से आने वाले पर्यटक उनके वेलवेट पर ऑयल कलर से बनी पेंटिंग्स को बहुत पसंद करते हैं। अपने 35 साल के अनुभवों को पर्यटकों के लिए पेंटिंग पर उकेरने का काम करते हैं। इस महोत्सव में कुरुक्षेत्र और महाभारत से जुड़ी यादों को अपनी पेंटिंग्स को उकेरने का प्रयास किया है। इन प्रयासों में सोने के पानी से बनी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की पेंटिंग्स से सबसे अलग है। इस पेंटिंग की कीमत 25,000 रुपए से शुरू होकर 1,50,000 तक रख दी गई है। उन्होंने कहा कि इस कार्य में हमारी दूसरी पीढ़ी लगी हुई है। ये हमारा खानदानी काम है। इस काम में हमने कई नेशनल अवार्ड भी जीते हैं। खानदानी काम होने के कारण परिजनों ने शिल्पकला की तरफ मोड़ दिया। तब से पूरे मन और चाव के साथ कमर्शियल आर्ट की तरफ विशेष फोकस रखा। तब से लेकर आज तक केवल चाहने वालों के लिए ऑयल पेंटिंग बनाने का काम कर रहे थे। उनकी पेंटिंग के पूरे देश में कद्रदान है और कई बार ऑर्डर पर सोने के पानी से बनी पेंटिंग बनवाते हैं। इन पेंटिंग की कीमत साइज के हिसाब से रखी जाती है। ये कीमत 25,000 रुपए से लेकर 1,50,000 तक भी हो सकती है। इस महोत्सव में एम्ब्रोज वर्क की कीमत 650 रुपए रखी गई है। ये वर्क घर की शोभा में 4 चांद लगाने का काम करता है। हालांकि दूसरी वेलवेट पर बनी पेंटिंग की कीमत 650 रुपए से लेकर 1,000 रुपए तक रखी गई है।
का काम है। मैं यहाँ पे किशनगढ़ से आया हूँ, जो पेंटिंग बनाता हूँ। गीता महोत्सव में आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ की पब्लिक भी बहुत अच्छी है और मेरा पूरा प्रदर्शनी लगा रखी है हाथ से बनी पेंटिंग्स, उसका बहुत अच्छा रुझान मिलता है और उससे मैं बहुत खुश हूँ। और प्लस बाहर से जो पब्लिक आती है आउट ऑफ कंट्री, जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का नाम है, उस सबसे आउट ऑफ कंट्री से भी कस्टमर आते हैं, वो हमारे को आर्ट लेके जाते हैं। उससे मेरे को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ हर बार आने की। उस सबसे बहुत अच्छा लगता है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में। आपकी पेंटिंग में ऐसी क्या खासियत है जो इसके बारे में सर बताना चाहेंगे? मेरी पेंटिंग्स में सबसे बड़ी खासियत तो हाथ से बनाई हुई पेंटिंग्स है। पूरा हाथ से पुश्तैनी वर्क है जो हम वर्क कर रहे हैं, प्लस नेचुरल कलर वाटर कलर में पेंटिंग बनाई हुई है। और इसके अंदर जो सोने का वर्क होता है, जो होल आता है, वो सोने के वर्क वाली पेंटिंग भी हमने स्पेशलिस्ट बना के लेके आए हैं। इसके अंदर सोने का काम होता है, पूरा हाथ से बनाया होता है। कम से कम 2 से 3 महीने लग जाते हैं पेंटिंग बनाने में। तो डिटेलिंग वर्क वाली पेंटिंग भी लेके आए हैं और नॉर्मल वाली भी लाए हैं। तो सर इसी जो सोने के अर्क वाली पेंटिंग है, इसकी कीमत कितनी है स्टार्टिंग से? उसमें हम डिटेलिंग वर्क के हिसाब से कीमत रखते हैं। जैसे मैं अभी सोने के वर्क वाली पेंटिंग्स लेके आया हूँ, कृष्ण भगवान की रवियों के साथ है, उसमें गोल्ड वर्क का पूरा वर्क किया हुआ है, वो 25,000 की है। और फिर भी वर्क के हिसाब से और भी इसमें और डिटेलिंग वर्क वाली भी हमारे पास में है, जो लो से लो हमारे 250 से स्टार्टिंग है। और बाकी वर्क अकॉर्डिंग प्राइस रख रखे हैं, जो 75 की भी है, 1 लाख 1.5 लाख रुपए की भी है। डिटेलिंग वर्क के हिसाब से हमने प्राइस रख रखा है, सबसे हमने पेंटिंग्स का प्राइस है। इस समय आपके सबसे महंगी पेंटिंग कौन सी है सोने का? सोने के वर्क में भी है और नॉर्मल वाले में भी है। जो श्रीनाथ जी की 24 अवतार होते हैं उसमें डिटेलिंग वर्क करके 6x4 के अंदर लेके आए हैं हम। तो कम से कम 1.5 लाख रुपए की पेंटिंग्स है हमारे पास में। ये जो आपको इस कार्य से रुचि है वो कैसे पड़ी? ये हमारा पुश्तैनी काम है, जो फादर भी यही वर्क कर रहे हैं और हम भी यही वर्क कर रहे हैं। ये पुश्तैनी वर्क है जो उस हिसाब से कर रहे हैं, पूरा हाथ से पेंटिंग कर रहे हैं, उस हिसाब से है। अभी आपने दिखाया कि आपके पास बहुत पुराने स्टाम्प पेपर्स हैं, कुछ पोस्ट कार्ड हैं, उनके ऊपर भी आपने पेंटिंग कर रखी है। पुराने पोस्ट कार्ड 1930 के भी कलेक्ट करके, जैसे हमें पुरानी जो हवेलियाँ होती हैं वहाँ से कलेक्ट करते हैं और फिर उस पर पेंटिंग बनाते हैं। तो अलग अलग जगह से, जैसे पुराने स्टाम्प भी हो गए, इस टाइप का हम पूरा कलेक्ट करके उस पर पेंटिंग बना रहे हैं। तो जैसे आपने इतने पुराने हो, आपका कुछ स्टडी काम है, आपको कोई नेशनल अवार्ड भी कुछ मिला हुआ है? हाँ, मेरे को अवार्ड भी मिला हुआ है, स्किल अवार्ड है हमारा। तो उस हिसाब से हम पूरा वर्क कर रहे हैं, पुश्तैनी काम है। तो कौन से सन में मिला सर आपको? 2002-2003 में मिल चुका है सर। कौन सा अवार्ड है? स्किल अवार्ड से सबसे। आपका शुभ नाम? पुष्पेंद्र साहू के नाम से है। मेरा नाम पुष्पेंद्र साहू है, अजमेर नियर किशनगढ़ का रहने वाला। फादर का नाम हंसराज साहू है। किशनगढ़ अजमेर के पास में आता है डिस्ट्रिक्ट, वो किशनगढ़ का गिरनीर जो बुक में नाम है बनी ठनी, जहाँ की किशनगढ़ स्कूल पेंटिंग्स है। इसकी आइस लंबी होती है, नोज लंबा होता है, वहीं से पूरा पुश्तैनी काम है। प्लस 350 साल आर्ट पुरानी है। जब बनी ठनी का नाम सुना हो तो आपने, जो गवर्नमेंट द्वारा मोनालिसा बुलाया गया है और इंडियन मोनालिसा गवर्नमेंट द्वारा डाक टिकट निकला हुआ है। नेशनल म्यूजियम में आज भी वो पेंटिंग रखी हुई है। उस हिसाब से पूरा वर्क कर रहे हैं। जो अब कुछ ही जने रह गए हैं जो हमारे वर्क कर रहे हैं, जो लुप्त होने वाली है समझ लो। इसमें मजदूरी पड़ना बहुत मुश्किल हो गया है। थोड़ा हाथ से बनाते हैं पेंटिंग, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, उस हिसाब से मजदूरी बहुत मुश्किल से मिल पाती है। तो भी फिर हम संघर्ष कर रहे हैं। जो हमारी सेकंड पीढ़ी है वो पूरा वर्क कर रही है, तो हाथ से पेंटिंग बना रही है। इसी से हम पालन पोषण हो रहा है हमारा। तो गवर्नमेंट से यही निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा मेले लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करें आर्टिजनों को। इससे हस्तशिल्प वर्क रहे और पूरा हाथ से बनी हुई पेंटिंग को हम बेच सकें और सब घर में पेंटिंग लगा सकें। यही हमारे से निवेदन है।